नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये आम पब्लिक, आम जनता, जो भी आजकल आप देखते हो गाड़ी हर एक घर में एक ना एक गाड़ी जरूर है। और जब भी आप ट्रिप पे जाते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी को आती रहती है। और लेटेस्ट मेरे कुछ जानने वाले को ये प्रॉब्लम आई तो मेरे को आइडिया आया कि आपको अवेयर करना चाहिए कि अगर हम किसी गाड़ी को लेके जा रहे हैं कहीं भी तो हमें किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना है कि गाड़ी रास्ते में बंद ना पड़े, आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, या और भी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको प्रैक्टिकली गाड़ी पे ले जाके बताऊंगा कि कैसे करनी है और कहाँ कहाँ से क्या क्या चेक करना है। तो आज हम गाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा, गाड़ी दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि आपको अगर किसी ट्रिप पे जाना है या किसी ड्राइव पे जाना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ जो है वो आपको सबसे पहले देखनी है गाड़ी में, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले। तो चलो गाड़ी पे चलते हैं। तो जैसे ये गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी है, लगभग 1 महीने से, तो ये चली नहीं। अगर मेरे को इस गाड़ी को लेके जाना हो या आप लोगों को कभी कोई गाड़ी लेके जाना है जो आप लेके जाते हैं तो आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देखना है, एक तो उसकी पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आरसी और इंश्योरेंस। ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है वो इसी चीज पे देना, ठीक है। गाड़ी की इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और पोल्यूशन सर्टिफिकेट। इस वजह से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। टाइम कैसे वेस्ट होगा कि अगर कोई भी ट्रैफिक वाला आपको रोकेगा तो आपको वो टाइम, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो टाइम वेस्ट होगा बात करने में या। और दूसरी जो गाड़ी चलाने में आपको ध्यान देना है वो सबसे पहला ही जो चेक करना है दैट इज टायर प्रेशर। चारों टायरों को घूम के देखना कि क्या उनमें टायर प्रेशर प्रॉपर है या नहीं है, ठीक। तीसरा, आइए अब इस गाड़ी में जैसे है, इस गाड़ी में जैसे ही आप ऑन करते हो तो यहां पे अगर लाइटें, फोकस यहां करिए, अगर ये लाइटें जो हैं जितनी भी हैं ये इंडिकेटर्स अगर फुल वॉल्यूम मतलब पूरे ग्लो कर रहे हैं, इसका मतलब बैटरी अप्रोक्सीमेट ओके है। या आप यहां से सेल्फ लगा के भी देख सकते हैं। अगर एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है इसका मतलब बैटरी ओके है, ठीक। नंबर सेकंड जो चीज आपको देखनी है, आजकल जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं मैक्सिमम का बोनेट यहां से खुलता है। मैक्सिमम का आपको बोनेट खोलना है, यहां से इसको खींचना है और फिर आगे चलना है। बोनेट खोलने के बाद जो आपको पहली चीज चेक करनी है वो है उसका कूलेंट। यहां से आप कूलेंट चेक कर सकते हैं कि कूलेंट इसमें है या नहीं है। जैसे इसमें कूलेंट अभी है, फिर भी इसमें कूलेंट आपको डालना है तो डायरेक्ट आप होल्ड करिएगा, तो आपको इसमें कूलेंट डालना है, ठीक। कूलेंट डालने के बाद आपको जो दूसरी चीज चेक करनी है, वो है इसका ब्रेक ऑयल। आपको इसको थोड़ा सा घुमाना है, ऊपर उठाना है और यहां पे जैसे आप देख सकते हो कि यहां पे ब्रेक ऑयल फुल है, तो ये चीज आपको चेक करनी है,
ठीक। इसके बाद जो तीसरी चीज आपको चेक करनी है दैट इज इंजन ऑयल। वो आप यहां हर एक में, किसी में इस तरफ लगा होता है, किसी में ये स्ट्रिप इस तरफ होती है और किसी में मिडल में होती है। तो ये स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से किसी का आपका मेटल का होता है, किसी का प्लास्टिक का होता है। तो ये आपको आसानी से ये हुक मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए हैं, एक ये और एक ये फुल का है और ये एम्प्टी का है। अगर आपका ऑयल जो है फुल पे है तो आपको फिर गाड़ी लेके जानी है, अगर एम्प्टी है तो उसमें ऑयल डालिए फिर लेके जाइए। दूसरा, इस ऑयल की चिकनाहट चेक करनी है। जैसे ये ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो बराबर है, तो आपको इस चीज को चेक करना है। और अगर ये विस्कोसिटी कम है तो इंजन ऑयल चेंज ही करा देना है, ठीक है। बड़े सारे इंसानों का मानना होता है कि इंजन ऑयल चेंज कराओ जब वो काला हो जाए। वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, या आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आप पहले वाला इंजन ऑयल निकाल के नया इंजन ऑयल डालो और उसको सिर्फ 15 मिनट के लिए स्टार्ट कर दो, और उसके बाद उस इंजन ऑयल को निकाल के देखो तो वो काला ही निकलेगा, नया इंजन ऑयल 15 मिनट चलने के बाद, क्योंकि इंजन पुराना है, उसमें कार्बन ऑलरेडी डिपॉजिट है। तो आपको उसकी विस्कोसिटी देखनी है, मतलब चिकनाहट। अगर चिकनाहट है तो इंजन ऑयल चलने वाला है, चिकनाहट कम है तो इंजन ऑयल नहीं चलने वाला। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज देखनी है वो है बैटरी। बैटरी में आपको वैसे तो नहीं पता चलेगा, आपके पास कोई सिक्का होगा तो आपको वो सिक्का लेना है। अभी मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, तो आपको ये सिक्के से ये चीज खोलनी है, ठीक। वो सिक्के से आराम से खुल जाएगी, ये चीज खोलनी है। और इसके अंदर का वाटर देखना है कि बैटरी वाटर प्रॉपर है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अंदर से हेडलाइट और सारी की सारी लाइटें जो है वो ऑन करनी है। कैसे, आप सबको पता है हेडलाइट के लिए स्विच ये है आपका। स्विच की पोजीशन जो है अलग अलग हो सकती है। कईयों का आपका पार्किंग स्विच यहां पे होता है, कईयों का यहां पे होता है, कईयों का यहां पे होता है, तो कईयों का यहां भी होता है। तो इसलिए पार्किंग स्विच जहां भी होगा उस पर निशान इस तरह का बना होगा। तो आपको ये निशान जिस भी स्विच पे उसको ऑन कर देना। रूम लाइट ऑन करनी है। तो इसके बाद आपको हर एक लाइट को अलग से देखना है। जैसे आप बाहर वो देखिएगा, हेडलाइट के लो बीम और हाई बीम पे फोकस करो। बैटरी की आपको लो बीम और हाई बीम दोनों चेक कर रहे हैं, जैसे इसके दोनों चल रहे हैं। उसके बाद आपको इंडिकेटर सारे चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हो इंडिकेटर सारे जल रहे हैं। यहां पीछे से ये इंडिकेटर चल रहे हैं। रिवर्स लाइट भी चेक करनी है और ब्रेक लगा के ब्रेक लाइट भी चेक करनी है। ये सारी लाइटें आपको चेक करनी है, क्लियर। ये सारा कुछ चेक करने के बाद ही आपको अपनी गाड़ी जो है घर से बाहर निकालनी चाहिए। अगर आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो और गाड़ी कहीं भी बंद हो जाती है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अकेला इंसान सफर करे तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इवन कि एक टायर ही पंचर हो जाए तो आपका मिनिमम वहां पे पंचर वाला मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपकी स्टेपनी साथ में नहीं है तो स्टेपनी भी चेक करनी है कि क्या स्टेपनी है, क्या जैक है, क्या जैक रॉड है, क्या व्हील नट स्पैनर है, मतलब व्हील पाना है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। और चलाते वक्त सीट बेल्ट हमेशा पहने और स्पीड अपनी जो है वो ओवर स्पीडिंग ना करें और रैश ड्राइविंग तो बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा कुछ करोगे, क्योंकि एक जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं होती, एक जिंदगी हजारों जिंदगियों के साथ जुड़ी होती है।
आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी जिंदगी आपके घर वालों के साथ जुड़ी हुई है। तो आप अपने लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए अपनी जिंदगी का ध्यान रखें। बी सेफ।